तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाए। फंक्शन देखिए इस तरीके से डिफाइंड है और ये बोला जा रहा है फाइंड एफ इनवर्स एंड सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ये हमको प्रूफ करना है। तो फंक्शन देखिए इस तरीके से डिफाइंड है। फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए कि ये फंक्शन जो है ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, अब क्योंकि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। तो अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे यहां से यहां पे। अब एक फंक्शन हम g डिफाइन करेंगे फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, और इस तरीके से हमने डिफाइन किया g ऑफ a इज इक्वल टू 1, g ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड g ऑफ c इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हमने g फंक्शन डिफाइन किया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो g फंक्शन ही फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, ये जो फंक्शन g हमने डिफाइन किया इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि ये जो g फंक्शन है यही फंक्शन फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करते आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में हम ये प्रूव करते आ रहे थे कि f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू x, और फिर हमने ये प्रूव किया था कि g कंपोजिट f ऑफ y इज इक्वल टू क्या था, y था। तो वही काम हम यहां भी करेंगे। तो आइए डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे f कंपोजिट g ऑफ 1। तो देखिए ये इस तरीके से डिफाइंड होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए ये इस तरीके से डिफाइंड होगा g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, a है, और g ऑफ a क्या है, 1 है। तो हमने ये देखा कि f कंपोजिट g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। उसी तरीके से f कंपोजिट g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सिमिलरली f कंपोजिट g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि f कंपोजिट g ऑफ 1 कितना आया, 1 आया। f कंपोजिट g ऑफ 2 कितना आया, 2 आया। f कंपोजिट g ऑफ 3 कितना आया, 3 आया। तो ये इस तरीके केस हो रहा है। f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू x इस तरीके से हमको मिल रहा है। ठीक है, और हम नेक्स्ट ये प्रूव करेंगे कि g कंपोजिट f ऑफ a देखिए इस तरीके से डिफाइंड होगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। ये देखिए ऐसे डिफाइंड होगा f ऑफ g ऑफ a, और g ऑफ a क्या है, 1 है, f ऑफ 1 क्या है, a है। तो इस तरीके से हमने ये डिफाइन किया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि g कंपोजिट f ऑफ a कितना है, a है। g कंपोजिट f ऑफ b कितना है, b है, और g कंपोजिट f ऑफ c कितना है, c है। मतलब ये ऐसा कुछ हो रहा है कि g कंपोजिट f ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, y है। तो thus we have g composite f of a is equals to a, g composite f of b is equals to b and g composite f of c is equals to c। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो g फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया था वो g फंक्शन ही फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। thus we can say that g is the inverse of f, thus g is equals to f इनवर्स। अब देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को। f एक फंक्शन था इस सेट से इस सेट में, अब इस फंक्शन का इनवर्स g मिला यहां से यहां में। अब अगर हम इस g फंक्शन का फिर से इनवर्स कंसीडर करें तो इस g फंक्शन का इनवर्स फिर से कहां पे होगा, यहां से यहां पे होगा। मतलब इस g फंक्शन का इनवर्स फिर से क्या मिलेगा, f मिलेगा। तो क्योंकि g फंक्शन f का इनवर्स है इसलिए g इज इक्वल टू f इनवर्स होगा। अब अगर हम फिर से दोनों साइड इनवर्स कंसीडर करें तो g इनवर्स इज इक्वल टू ये मिलेगा हमको। तो अब g इनवर्स क्या है, g इनवर्स इज इक्वल टू फिर से क्या है, f है। तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम दो थ्योरम को और कंसीडर करेंगे। इसमें से पहले थ्योरम ये है कि f g h ये फंक्शंस डिफाइंड है। तो हमको ये प्रूव करना है कि f कंपोजिट g कंपोजिट h इज इक्वल टू f कंपोजिट g कंपोजिट h, ये हमको प्रूव करना है। मतलब इस थ्योरम में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे
एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, ये कैसे डिफाइंड होता है, जी ऑफ एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो प्रूफ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें कैसे प्रूफ किया जा रहा है। देखिए हमने इस पे एक्स ऑपरेट किया तो बाय डिफिनीशन ये ऐसे इस तरीके से डिफाइंड होगा और फिर बाय डिफिनीशन ये इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो हमने ये कंसिडर किया दैट इज इसकी वैल्यू कितनी, इतनी है फॉर एवरी एक्स इन एक्स। फिर हम इस पे एक्स ऑपरेट करेंगे, तो हमने इस पे एक्स ऑपरेट किया तो बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन फिर इस तरीके से डिफाइंड होगा और ये इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो हमने ये देखा कि इसकी भी वैल्यू कितनी है, इतनी है, और इस फंक्शन की भी वैल्यू क्या है, इतनी है, इसलिए ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको आप डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब दूसरी थ्योरम ये है, दूसरे थ्योरम में हम केवल इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसका प्रूफ हम बाद में आपको देंगे। तो थ्योरम ये है कि अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई और जी एक फंक्शन है फ्रॉम सेट वाई टू सेट जेड, ये दो फंक्शंस हैं और ये दोनों फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। तो थ्योरम ये है कि अगर एफ और जी ये दो फंक्शन इस तरीके से हैं और ये दोनों फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, तो एफ कंपोजिट जी जो फंक्शन होगा वो भी इनवर्टिबल होगा और वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,